एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोहेब सलमानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीनों कृषि कानून बिल वापस लेने के संबोधन के बाद गाजियाबाद भारतीय किसान संघ के महानगर अध्यक्ष महेश कुमार वायसे की किसान आंदोलन व तीनों कृषि कानून बिल वापसी को लेकर खास चर्चा। आइए दिखाते हैं एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोहेब सलमानी व भारतीय किसान महासंघ के महानगर अध्यक्ष महेश कुमार वायसे खास चर्चा। मैं शोएब सलमानी और मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल। आज हमारे साथ किसान महासंघ के महानगर अध्यक्ष महेश कुमार वाइट जी हैं। आज जो फैसला आया है महेश कुमार वाइट जी, जो प्रधानमंत्री जी ने संबोधन करा देश को, उसमें उन्होंने तीनों कृषि कानून जो लागू किए थे किसान के हित में, वो आज वापस ले लिए हैं। उस सुबह से ही जब से उन्होंने ये संबोधन किया है, जब इसे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है, उस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, मुझे तो लगता है ये जो अब प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है, जब ये कानून बनाए गए थे तब भी मुझे लगता है उन्होंने जो छोटे मझले या मजदूर किसानों के देख के हित में ही किए थे। और आज जो इन्होंने फैसला इनको वापस लेने का लिया है, तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये भी देश हित में ही है। हो सकता है वो बात अलग है कि भाई लोगों को ये जो 3 कानून वाले हैं वो समझा नहीं पाए या लोग समझ नहीं पाए, वो बात तो एक बड़ा इशू है, अलग इशू है। लेकिन हम तो ये प्रधानमंत्री जी ने किया है तो ये बहुत अच्छा किया, हम तो अच्छा ही बताएंगे। राकेश टिकैत जी ने ये साफ कर दिया है, अपने ट्विटर हैंडल पर भी किया है उन्होंने, तमाम बड़े चैनलों को उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि एमएसपी पर जब तक बात नहीं होगी, वह को जो बात हुई थी, मीटिंग हुई थी, पहली जो मीटिंग हुई थी, उसकी तरह ही वो चाह रहे हैं कि दोबारा मीटिंग हो और जब उसका फैसला लिया जाए। उन्होंने अब प्रधानमंत्री जी ने ये मान लिया है। अब राकेश टिकैत जी ये कह रहे हैं कि किसानों के बाकी मुद्दों पर भी चर्चा हो, जब तक नहीं होगी जब तक हम नहीं उठेंगे। क्या इसे राजनीति माने या किसानों के हित में आवाज़ मानते हैं आप? देखिए, पहली बात तो मैं कई बार सोचता हूँ कि राकेश टिकैत जी वास्तव में किसान हैं, मुझे तो उन पर शंका होती है। और रही बात दूसरी कि जब ये 3 कानून बने थे, जब ये शुरुआत में ही लोग उस पर आए थे, जो इन्होंने आंदोलन शुरू किया था, सरकार तो तभी भी कह रही थी कि भाई ठीक है, आप हमें बताओ भाई अमेंडमेंट क्या चाहते हो। भाई कानून वापस करने से जो लोगों को फ़ायदा होने वाला किसानों को, वो नहीं होगा। और अगर उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि भी इनको ये गलत है, ये काले कानून है, इन्हें वापस किया जाए, तो सरकार तब भी कहा था कि भाई हम ठीक है, हम बैठने तो तैयार, आप हमें बताओ क्या करना है इसमें, क्या आप सुधार चाहते हैं। लेकिन ये कहाँ समझा पाए। और अभी तो ये नीरी राजनीति है। राकेश टिकैत भी चाहते हैं वे राजनीति में आना, उनको भी शायद सीएम बनना होगा, इसलिए ये सब कर रहे हैं लोग। लगातार अखिलेश यादव जी का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें अखिलेश जी ने 25 अक्टूबर को ये कहा था कि ये तीनों कानून जो है चुनाव से पहले वापस ले लेगी, क्योंकि चुनाव में हार का डर सता रहा है भाजपा को। और हुआ भी लगभग ऐसा ही, इसीलिए लगातार समाजवादी पार्टी के लोग उस वीडियो को वायरल कर रहे हैं। आपका नज़रिया क्या है, क्योंकि आप किसान संघ से लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार किसानों की आवाज़ उठाते रहे हैं, आपका नज़रिया उसके बारे में क्या कहता है? देखिए, हार का डर तो उसे होगा जो ऐसे काम किए होंगे कि जिसने भाई आप आदमी जो गलत काम करता है उसका ज़मीर उसे कचोटता है अंदर से, उसको पता होता है मैंने गलत किया है तो मुझे इसका रिजल्ट भी भुगतना है। अब उनको डर सता रहा है हारने का, तो जो हारने का डर है वो अब बाहर आ रहा है। उनको लग रहा है कि ऐसा कह के हम लोग जनता की नज़र में चढ़ जाएंगे, या किसी की बुराई करके या किसी को हम बुरा भला कह के हम अच्छे बन जाएंगे। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। जो काम होता है वो दिखता है। अभी इन्होंने ये भी कहा था अखिलेश जी ने कि जो ये पूर्वांचल वाला हाईवे का उद्घाटन अभी किया है कि ये हमारा प्रोजेक्ट था। भाई ठीक है, आप उस समय थे, आपका प्रोजेक्ट था, ये तो आप आगे भी अगर सीएम बनेंगे तो भी आपके प्रोजेक्ट रहेंगे। लेकिन जो काम हो, ठीक है, प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन उन्हें अमल में कौन लाया, तो वो मेन चीज़ है ना। आपने प्रोजेक्ट छोड़ दिया कि भाई ये 10 साल पहले हमारा प्रोजेक्ट था। बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 20 साल से अटके हुए थे, वो अब पूरे हुए हैं, तो हम क्या मानेंगे, उसे अच्छा कहेंगे या आज हमें दिख रहा हम आज को अच्छा कहेंगे। तो ये समझने वाली बात है, ये जनता को बहकाने वाली बात है और कुछ नहीं है। लगातार आप किसानों के बीच शहर से लेके गांव देहातों में लगातार जाते रहे हैं,
किस तरीके का इन तीनों कानून जो ये लागू किए, 3 बिल लागू किए थे सरकार ने, इन कानूनों को लेकर किस तरीके का मत रहता था किसानों का? क्योंकि राकेश टिकैत हुए और लोग हुए तो वो तो राजनीति भाषा ही बोलना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मगर आप लोगों के बीच जो मध्यम वर्ग का किसान था, मजदूर वर्ग का किसान था, आप उनके बीच जाते थे तो किस तरीके का उनकी बात रहती थी आप लोगों से? किस तरीके से बताते थे आप लोग उन्हें, या किस तरीके से वो आपको बताते कि ये हमारे लिए अच्छा है बुरा है? वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, हम तो जैसे भाई किसान संघ से जुड़े हैं, जैसे गांव हम कभी जाते हैं तो वहाँ के लोग किसान यही कहते हैं, देखो जी हमें तो इतना समय है ही नहीं, हम आंदोलन करें या हम सड़क पे जाके बैठे हैं महीनों तक, हमारे घर में भाई हमें पूर्ति हमारे बच्चों की हो जाए, पढ़ाई लिखाई हो जाए, हमें खाना, यही बहुत बड़ी बात है। जो किसान है वास्तव में, मैं इनकी बात नहीं कर रहा जो बिजनेसमैन है जिनको मुआवजे मिल गए, गाड़ी में घूम रहे हैं और डेली शराब जुआ ये सब कर, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उनकी बात कर रहा हूँ जो वास्तव में किसान है, जिनकी रोजी केवल ज़मीन से चल रही है। उनकी सोच आज वही है कि हमारे पास इतना समय नहीं कि हम वहाँ जाकर बैठे हैं और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस बिल से। वो जिनको फ़र्क पड़ा है वो चंद लोग हैं, हो सकता है उसमें पॉलिटिक्स भी मिक्स हो, तो वो लोग वहाँ बैठें करें। लगातार ये किसान आंदोलन पर रहे, मगर इसे अब क्या मानते हैं, जीत हार से तुलना कर देनी बहुत छोटा शब्द होगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं आकर, पहली बार ऐसा देखा गया राजनीति में कि एक प्रधानमंत्री ने आकर हार जीत का फैसला, तो बहुत बात किसी, ये राजनीति बड़ी तुच्छ चीज़ कही जाती है, मगर देश के प्रधानमंत्री हमने पहली बार देखे हैं ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने संबोधन में आके उस चीज़ को माना कि हमारे कार्यकर्ता नहीं समझा पाए या देश के जो पार्टी के भाजपा के लोग हैं वो नहीं समझा पाए, इतना बड़ा दिल दिखाया। उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, ये तो दुनिया भी जान गई है कि मोदी जी ने देश के लिए क्या करा। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो इतना सोचते हैं गरीबों के बारे, लोगों के बारे में, और जितने काम उन्होंने कर दिए हैं वास्तव में मेरे ख्याल से तो मुझे लगता नहीं 70 साल में भी हुए होंगे। तो अब जो काम कर रहा है उसको कहने वाले तो लोग जाहिर है होंगे ही, वो तो तरह तरह की बात करेंगे ही, लेकिन जो काम करता है वो आगे बढ़ता है, और जो आगे बढ़ता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके बारे में कौन क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, क्या आइडिया लगा रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही हमारे पीएम साहब हैं, जो करना है उनको अच्छा काम करना है देश हित में। ये थे हमारे साथ महेश कुमार वैद जी, जो किसान नेता भी हैं। लोग हमेशा किसानों के बीच रह कर उनके मुद्दों को उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं उनकी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक किसानों से, हम मध्यम वर्ग के किसानों से मिलते रहे, उन्होंने यही कहा कि अच्छा है कार्य, मगर हम लोग जो है इतने व्यस्त हैं अपने काम में कि हम आंदोलन वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी रोजी रोटी सब हमारी किसान से चलनी है, हमारे खेतों से चलनी है। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, NBT भारत न्यूज़। धन्यवाद।